नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। सबसे पहले रुख उत्तराखंड का कर लेते हैं, जहां पर देहरादून में इस वक्त मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे हैं। लोग इस बात को भली भांति समझते हैं और भगवान की कृपा से काम हुआ और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी आप देखिए कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया और जिसके कारण से एक बड़ा जो अनुपात था वो काफी अनबैलेंस्ड हो रहा था, असंतुलन हो रहा था। एकदम से कहीं 700 बेटियों पर 1000 का रेशियो आ रहा था, कहीं तो 700 से भी नीचे आ रहा था, कहीं उससे भी नीचे आ रहा था। उसके कारण से जब उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया तो आज देश के अंदर लगातार ऊपर आ गया अनुपात, लोगों के अंदर जागरूकता गई, बेटियों के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उज्ज्वला योजना पहली बार प्रधानमंत्री जी लेकर आए। पहले क्या था, धुआं लकड़ी लाना, जंगल से इकट्ठा करना, कितनी परेशानियां, और एक दिन में ही पता नहीं कितने 200-300 बीड़ी सिगरेट का जितना धुआं होता है उतना पेट के अंदर चला जाता था, आंखों में चला जाता है। तमाम प्रकार की बीमारियां। आज 9 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिल गया है। वहीं अभी आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान, कितनी जगह मैंने देखा, क्योंकि मैंने स्वयं ग्रामीण जीवन भी जिया है, देखा है नजदीक से। अगर किसी को शौच आनी हो माता बहनों को तो वो सवेरे से लेकर शाम तक का इंतजार करते थे कि शाम होगी तब जाएंगे। जगह ही नहीं मिलती थी। नए दौर में तो क्योंकि काफी सुविधाएं बढ़ गई हैं, अपन और प्रधानमंत्री मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि घर घर शौचालय बनाने का काम, स्वच्छ भारत अभियान चलाकर अनेकों योजनाएं। आज आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना भी एक ऐसी योजना है जिसके बारे में हम सोचे हैं कि पहले के समय में कोई बीमार हो जाते थे, कोई बुजुर्ग बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए, बिल बनता था पहले दिन 10,000, दूसरे दिन 20,000, तीसरे दिन 30,000, 40,000 और बढ़ता जाता था। जब 4-5 दिन हो जाते थे तो वो बुजुर्ग अपने बेटे से खुद ही कहना शुरू कर देते थे, बेटा मुझे घर ले चलो। अस्पताल कितना खराब लगता है, किसी को अस्पताल न जाना पड़े, हम तो ये कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे गरीब जिनको कोई स्वास्थ्य की गारंटी नहीं थी, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए भी ये योजना चलाई और 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर मुफ्त इलाज की सुविधा की गारंटी देती। एक तरह से आप कहिए कि बीमा देती है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो कि केंद्र की तमाम योजनाओं में किस तरह से लोगों को सुविधा दी है उसके बारे में जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं धर्म के ऊपर चल रहे विवाद की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। दरअसल योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जालौर दौरे पर थे। शुक्रवार को यहां उन्होंने भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बताया। उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। हम यदि राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित होता है। हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा जाता है तो उनका फिर से पुनर्निर्माण भी होता है। अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। अगर धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले, और इस अभियान का क्रम आप देख रहे होंगे कि अयोध्या में 500 साल बाद पीएम मोदी के प्रयास से भव्य राम मंदिर के निर्माण के काम को आज पूरा होने के लिए उसके लिए प्रयासरत है। आज भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है।
इस बाबत योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि आज राजस्थान के जालौर स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री नीलकंठ महादेव से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों को यश और समृद्धि के आशीष से अभी संचित करें। वहीं योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने बोला, हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, मतलब सिख, जैन, बौद्ध, निरंकार, ईसाई और इस्लाम धर्म खत्म है। जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। तो जालौर में जब पहुंचे थे मुख्यमंत्री, क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप सुन रहे थे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह, नेता बीजेपी की तरफ से जुड़े, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ मोहम्मद तारिक खान जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राजेश जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत। आपने भी सुना योगी आदित्यनाथ के इस बयान को, सबसे पहले किस संदर्भ में हम इसको लें, किस परिप्रेक्ष्य में इस बयान को हम समझे। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, जबकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आपको पता है, धर्मनिरपेक्षता का पाठ हम पढ़ाते हैं, ये भी आपको मालूम है। उसके बावजूद भी अगर ये बयान आता है तो कैसे लिया जाए इस बयान को? तो पूजा जी, इसमें गलत क्या कर दिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने? गलत सही तो हमने कहा ही नहीं सर। हमने कहा आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं, ये बताइए बस। नहीं, बयान ये कोई नया बयान नहीं है और नई बात नहीं है। भाई सनातन धर्म तो ये पृथ्वी का जो है कि जब से उत्पत्ति हुई है उसके पहले से सनातन धर्म है। सनातन जिसका न कोई आदि है और न अंत है। तो ये सनातन धर्म, तो बाकी तो सारे जो पंथ है, धर्म की अगर आप बात करती हैं पूजा जी, तो केवल सनातन धर्म है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तो केवल भारत की बात कहते हैं कि जो सनातन धर्म है वो भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मैं तो कहता हूँ ये विश्व का राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म से पहले विश्व की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। इसमें नई चीज क्या है भाई? जो एक पूजा पद्धति या एक पैगंबर के वाणी में कैद हो गए हो, वो सनातन परंपरा या सनातन धर्म को क्या समझेंगे? ये तो जैसे समुद्र है और बाकी नदियां हैं, उसी प्रकार सनातन धर्म एक सागर है और बाकी जितने हैं उनको धर्म आप नहीं कर सकते। वो तो पंथ है, वो सारे आकर किसी सनातन धर्म में विलीन हो जाते हैं। जैन, बौद्ध, ईसाई जितने भी हम कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को मानने का, यहाँ पर पालन करने का सबको अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय धर्म है, ये सर्वोपरि है। ये बाकी धर्मों का क्या, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछूं तो? जी पूजा जी, बौद्ध धर्म की स्थापना जिन्होंने किया भगवान बुद्ध, वो भी सनातन धर्म से आए हुए हैं। भगवान महावीर जैन, वो भी सनातन धर्म से आए हुए हैं। तो सभी, चाहे मोहम्मद साहब की अगर बात करेंगे आप, तो इस्लाम धर्म भी सनातन धर्म की उत्पत्ति है। अगर आप ईसाई धर्म की बात करेंगे, वो भी सनातन धर्म से आया है। क्योंकि अगर हम मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो अल्लाहू अकबर का मतलब क्या होता है पूजा जी? अल्लाहू अकबर, हे ईश्वर आप ही महान हो। अगर आप उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो यही होगा कि ये ईश्वर आप विराट हो। तो विराट रूप किसने दिखाया था? विराट रूप तो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाया था। तो मोहम्मद साहब भी भगवान श्री कृष्ण की ही बात करते हैं। ये तो अपने अपने तरीके से, है पूजा जी। ठीक है, वो मॉड्यूलेट कर लिया जाता है अपने अपने तरीके से।
और नहीं, इसी पूजा तरह जो से सत्य है वो पार्टियों सत्य के है, हिसाब से भी जो उसको असत्य है वो सत्य है, अलग अलग अपनी तरीके से नहीं जो होता। हमें सही लगे, सनातन जहां पर धर्म हम को फिट आप बैठ अपनी पाए तरीके से नहीं उस कर हिसाब से सकते। हम उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम उसको नहीं, मोट कर देखिए, लेते हैं। ठीक है, पूजा जी ठीक है देखिए, राजेश, जड़ चेतन की बात हो, ठीक है, आत्मा ठीक है, ठीक परमात्मा है। की बात हो, मोक्ष रत्नेश की जी, बात हो, ये सनातन धर्म परंपरा ही सिखाती ठीक है, है, बाकी कोई ठीक है धर्म सर, परंपरा नहीं ठीक है, सिखाती। ठीक है। रत्नेश जी बताइए जरा, राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है, बाकी धर्मों को लेकर सवाल उठाए हैं उदित राज ने भी कि बाकी के धर्मों का क्या? देखिए पूजा जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक धर्म गुरु भी हैं हिंदू धर्म के, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। देखिए, जब आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और जब आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं, तो फिर आपके हर एक बयान का जो है वो संविधान सम्मत होना चाहिए। आप जो भी बोले वो संविधान से जो संविधान का वायलेशन न करता हूँ, संविधान का उल्लंघन न करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी को इस बात का केवल ध्यान रखना चाहिए था कि जिस संविधान ने उन्हें ये सत्ता सौंपी है, उस संविधान में देश का स्वरूप पंथनिरपेक्ष बताया गया है। आप कैसे कह सकते हैं, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो देश के संवैधानिक ढांचे को चोट पहुंचेगी इससे। आप कोई आम आदमी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के एक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो पूरी फौज खड़ी कर देंगे जो संविधान में अपनी आस्था से विरक्त हो जाएगा। और अगर आप ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे संविधान में जो आस्था है लोगों की उसमें कोई चोट पहुंचे, तो मुझे लगता है कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। संविधान से बढ़कर, इस राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। ना तो रत्नेश मिश्रा हो सकते हैं, ना नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, ना योगी आदित्यनाथ जी हो सकते हैं। और जो अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु सनातन का पाठ पढ़ा रहे थे और इतनी जो सनातन का वो क्या कहते हैं व्याख्यान कर रहे थे। रत्नेश जी, अब मुझे एक बात बताइए। हाँ रत्नेश जी, पूजा जी मेरी बात कंप्लीट हो जाए, 10 सेकंड का समय दीजिए। अगर सनातन धर्म का भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा क्या कहते हैं योद्धा बनती है, उसको पुराधर बनती है उसकी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ना अपने बच्चों को भेजे गुरुकुलों में पढ़ने के लिए। और देखिए, सनातन धर्म की जो भाषा मानी जाती है वो संस्कृत मानी जाती है, और संस्कृत के विद्यालयों को इस सरकार में खत्म कर दिया गया। आप सनातन धर्म आप के क्या मानते हैं रत्नेश जी, सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है नहीं है? राष्ट्रीय धर्म है नहीं है, विश्व धर्म है नहीं है? देखिए पूजा जी, मेरा जो व्यक्तिगत धर्म है वो सनातन है, लेकिन आप मुझसे एक राष्ट्रीय धर्म के बारे में पूछे तो मेरा संविधान कहता है कि मेरा देश जो है वो एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है और मेरी उसमें पूरी आस्था है। मतलब आप सभी धर्मों को इक्वल मानते हैं? सभी धर्म यहाँ पर इक्वल हैं, सभी धर्मों को मानने का सबको अधिकार है? जी पूजा जी, वही मैं कह रहा हूँ। हमारा संविधान आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसी बात का प्रावधान करता है, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के तहत, कि हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। हमारा जो राष्ट्र राज्य है वो सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करेगा। हमारे लिए सनातन धर्म राजकीय स्तर पर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही इस्लाम है, उतना ही सिख है और उतना ही बौद्ध है। हो सकता है कि रत्नेश मिश्रा के लिए व्यक्तिगत स्तर पर सनातन धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण हो, लेकिन रत्नेश मिश्रा जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, जब देश के प्रधानमंत्री होंगे या मंत्री होंगे या किसी राजनीतिक दल में बड़े पद पर होंगे, तो उनको संविधान का सम्मान करना पड़ेगा और ये उनकी नैतिक क्या कहते हैं, उनका नैतिक कर्तव्य है। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी को क्षमा मांगनी चाहिए अपने इस बयान के लिए। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने संविधान की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तारिक खान जी, आपसे अब सीधा सवाल, प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली, क्या कुछ कहा जा रहा है कि हमारा सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, क्या इसको आप इस संदर्भ में ले रहे हैं कि सर्वोपरि धर्म वही है? क्योंकि ये कहा गया है कि सभी धर्म उससे निकलकर या उसके साथ जुड़े हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो संविधान बना वो किस लिए बना, उसका मकसद ही यही था कि जो इस तरीके की चीजें भारत में आए तो उसको रोका जाए। इसीलिए प्रेम्बल जो है उसमें सबसे आगे ये सब चीजें लिखी गई कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ये सब चीजें प्रेम्बल में दी गई। और वही एक तरीके से प्रेम्बल क्या हुआ कि वो संविधान की आत्मा हुई। अब उससे हटकर किसी को भी कोई बात करनी नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस प्रेम्बल को या उस संविधान को चेंज किया जाए। चेंज करने का अधिकार भी पार्लियामेंट के पास है,
आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तक चेंज नहीं किया जाता है तो हम सब बाध्य हैं संविधान की जो भी परिभाषा है उसी के पीछे चलने के लिए, उसी बुक को मानने के लिए। और अगर कोई भी बात होती है तो उस संविधान में लिखे हुए चीजों को जरा सा भी वायलेट करती है या दाएं बाएं जाती है तो वो स्टैंड गलत होगा, वो किसी का भी स्टैंड। लेकिन तारिक जी, धर्म को लेकर तो अपने अपने हिसाब से, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, सभी अपने अपने हिसाब से धर्म को मोल्ड कर लेते हैं, अपने अपने हिसाब से धर्म को अलग अलग चोला पहना दिया जाता है। ये कोई अलग बात तो नहीं है। धर्म और राजनीति किस तरह से चल रही है वो आप जानते हैं भली भांति। मैम, बीजेपी 2 से 300 तक धर्म की बात कर रही है। इन्होंने जितने रन बनाए वो धर्म की ही पिच पर बनाए और इनको सूट करता है वहां पर बैटिंग करना। ये कभी भी विकास की बात नहीं करेंगे और बार बार इनके शीर्ष नेता क्या सरकार की इसके अलावा धर्म की बातें, धर्म से जुड़ी हुई बातें करने के अलावा सरकार की और भी बहुत सी जिम्मेदारी है, मगर उनको नजरअंदाज कर कर मतलब आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, इसके अलावा कोई और पार्टी ऐसा नहीं करती। बाकी सभी पार्टियां जो है विकास के मॉडल पर चलती हैं। हाँ, नहीं ऐसा है, करते सब हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनक बीजेपी कही जाती है और उससे पहले उनके जो उनकी जनसंघ थी और भी तमाम जो उनकी विंग थी, हिंदू महासभा थी, वो जनक कही जाती थी। उसके बाद बीजेपी का उदय हुआ तो जहां धर्म की बात राजेश सिंह जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। राजेश जी, धर्म की बात कर कर वोटों को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है राजेश जी, राजस्थान में चुनाव है तो उसको लेकर इस तरह के बयान वोटों में तब्दील करने के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ पार्टी को फायदा दिलाने के लिए इस तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है। पूजा जी, भी मैं अपने मित्र के बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि बीजेपी जितना रन बनाती है ना धर्म के पिच पे बनाती है, तो ये बताइए कि पाकिस्तान का बंटवारा इस्लाम के आधार पे हुआ था, वो बीजेपी ने रन बनाया था क्या? है एक राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बन गया भारत के टुकड़े करके, वो बीजेपी ने बनाया था क्या? वो हिंदू राष्ट्र बन गया क्या? कश्मीर में इतने दंगे फसाद हुए और मस्जिदों से जो ऐलान होता था तो वो क्या बीजेपी के पिच पे करते थे? सनातन धर्म के पिच पे होता था क्या? देखिए, अपनी बातें सबको अच्छी लगती है। सर तन से जुदा का नारा जब ये दे रहे थे तो संविधान की बातें नहीं कर रहे थे। कहीं लिखा हुआ है क्या कि अगर कोई किसी धर्म के विषय में या किसी धर्म गुरु के विषय में ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए? उसका मैं भी विरोध करता हूं, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया तो उसको संविधान हमारे देश का, कानून हमारे देश का सजा देगा कि लोग सड़कों पे उतर के सर तन से जुदा का नारा देंगे। वहां पे संविधान तो जैसा नारा देते हैं उसके लिए भी कानून है राजेश जी, उसके लिए भी कानून है, कानून के तहत उनको सजा होती है। पूजा जी, उस पे इन्होंने कितना बोला? उनके खिलाफ ये सड़क पे उतरे क्या या इन्होंने संविधान की बात की क्या? आज ये संविधान की बात कर रहे हैं। जब सर तन से जुदा का नारा दिया जाता है तो संविधान की बात नहीं करते हैं पूजा जी। दूसरी बात कि इन लोगों का देखिए जो असली चेहरा है ना, वो गाहे बगाहे वो सामने आ ही जाता है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करना। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा सनातन धर्म की बात, पूजा जी, उन्होंने सनातन धर्म की बात कहा। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सनातन धर्म का मतलब यह है कि जिसकी न कभी उत्पत्ति हुई है न कभी अंत होगा, जो अनादिकाल से चला रहा है। नहीं, लेकिन उस धर्म को उन्होंने बात किया है। अब यहाँ पर सीधा सा सवाल ये है, वो मुख्यमंत्री सिर्फ एक धर्म विशेष के नहीं, एक पंथ के नहीं है, पूरे प्रदेश के हैं। उसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोगों के लिए वो मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ एक विशेष धर्म के लिए नहीं है। कोई योजना आप कहते हैं लाई जाती है लोगों के लिए, अगर विकास का काम किया जाता है तो विकास का काम धर्म देखकर किया जाता है या अपनी तरफ से? जवाब दीजिए पूजा जी, वही तो मैं कहता हूँ। रत्नेश जी रुकिए, पहले आप रत्नेश जी रुकिए, आपको कुछ नहीं मालूम, आप अपने बारे में बोलिए। आप दूसरे के बीच में इंटरफेयर मत करिए, आप अपने बारे में बोलिए। सर समय नहीं है, रत्नेश जी एक बार जल्दी से जवाब मैं जवाब दे रहा हूं। आपके पास ही आ रही हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा पूजा जी
सनातन धर्म का मतलब ये होता है सभी धर्म सनातन से निकले हैं। अगर आपने सनातन धर्म की बात कर लिया तो सभी धर्मों की बात कर लिया। सभी धर्मों का राष्ट्रीय धर्म है वो, सम्मान ही सभी धर्म सनातन उसी के धर्म अंदर है। है। सनातन सभी धर्म फिर सभी वही का माने, origin सब point सनातनी है। क्यों नहीं बन जाते? फिर सभी को सनातनी बना देते हैं। पूजा जी पूजा जी सब है सनातनी, सब सनातनी मानना धर्म न है। मानना ठीक दूसरी है। बात है। ठीक सब है। सनातन से निकले हुए तारिक लोग जी हैं। सुन लिया आपने, भगवान तारिक राम जी के सुन लिया अस्तित्व आपने, को नकारने तारिक जी वाले सुन लोग। लिया। पूजा जी मैं अपनी पूजा जी, बात क्या हाँ रत्नेश जी बोलिए, बोलिए रत्नेश जी, बोलिए। बोलिए रत्नेश जी। नहीं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई पूजा जी। अरे सर, भैया, समय नहीं है मेरे बोलिए पास कितना इतना। मुझे और 10 सेकंड का दूसरों को टाइम भी मौका दीजिए। मेरे पास दीजिए। समय नहीं है राजेश जी, बोलिए 10 रत्नेश सेकंड का जी। टाइम हाँ। दीजिए पूजा जी। देखिए देखिए। पूजा जी योगी आदित्यनाथ जी का मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना। उन्होंने कहा कि गौ और ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए। वो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उसी प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बाघराई के रार गांव के ग्राम प्रधान के बेटे की दिन दहाड़े दबंगों ने हत्या कर दी। मुकदमा तक नहीं दर्ज हो रहा है और योगी आदित्यनाथ जी जाके दूसरे प्रदेशों में कह रहे हैं कि सनातन धर्म गौ और ब्राह्मणों की रक्षा की बात करता है और उनके प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ये पहले स्टैंड क्लियर कर लें कि क्या वो ब्राह्मणों की ठीक रक्षा है। कर रहे हैं। अगर ब्राह्मणों की रक्षा हाँ कर रहे हैं देखिए तो इतनी पूजा जी हत्याएं क्यों जवाब हो सुन रही लीजिए। हैं? पूजा जी गौ की 10 रक्षा सेकंड कर रहे पूजा हैं। जी। चलिए गाँव ठीक है राजेश जी, पूजा बहुत जी, जल्दी बहुत पूजा जल्दी, बोलिए जी, बोलिए जवाब चाहे दीजिए। तो इनको अपनी मेन जो मीन मेंटेलिटी है, संकुचित मानसिकता है, उसी ऊपर उठना चाहिए। ब्राह्मण मतलब क्या होता है? ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला। किसी परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को जानने वाला। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म को जानने वाला हो वो किसी धर्म में रहता हो उसका सम्मान होना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बुरी बात कह दी? ये ब्राह्मण को जाति से और धर्म देखिए से धर्म जोड़ते को हैं। लेकर योगी विवाद आदित्यनाथ थमने जी वाला नहीं ब्राह्मण है। को जो तमाम धर्म इसको को लेकर जानने वाला चर्चाएं हम उससे करा ले, जोड़ते हैं। तमाम डिबेट करा ले, लेकिन समय कम ही रह जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रीय धर्म सनातनी बताया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये बाकी के धर्मों को भी यहाँ पर उतनी ही इजाजत है जितनी सनातन को है, जितनी बाकी की धर्मों को है, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, पंथ निरपेक्ष देश में रहते हैं। हमारे संविधान में ये मेंशन है कि सभी को अपना धर्म एकता के साथ, अपने हक के साथ, अपने अधिकार के साथ मानने का पूरा अधिकार है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।